मनरेगा योजना के अंदर कहा था हमने आपको एक बहुत ही बड़ी खबर दी थी कि 1 जनवरी 2024 से नए नियम लागू हो रहे हैं, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अपनाया जाएगा अब मज़दूरों का और श्रमिकों का भुगतान वगैरह करने के लिए, है ना। तो उसी को लेकर के एक और नई अपडेट आई हुई है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आपको जानकारी बताते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा आप सभी, और चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मनरेगा को आधार से जोड़ा जाना गलत, देश के गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए नए साल का क्रूर उपहार। हल्द्वानी में के नेताओं प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम को 1 जनवरी से आधार से जोड़े जाने वाले की निंदा की है। इसे देश में के गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए नए साल का क्रूर उपहार बताया। श्री आर्य ने कहा कि सरकार ने मनरेगा के तहत काम करके बुनियादी आय प्राप्त करने वाले करोड़ों लोगों को, गरीबों को, उनसे उनका अधिकार छीन लिया है। इस मुश्किल, बोझिल और अविश्वसनीय प्रणाली के अंतर्गत भुगतान प्रणाली की ज़रूरतों को समझना और उसे पूरा करना मजदूरों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली के तहत वेतन पाने वाले मजदूरों के आधार कार्ड को उनके जॉब कार्ड बैंक खातों से जोड़ा जाना जरूरी है। इसके बाद उनके आधार डिटेल को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के डेटाबेस के साथ मैप किया जाएगा। उसके बाद बैंक की संख्यागत पहचान संख्या को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेटाबेस पर मैप किया जाएगा। मनरेगा में मजदूरी के भुगतान के लिए एबीपीएस के उपयोग में आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने तकनीक के साथ अपना विनाशकारी प्रयोग जारी रखा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मनरेगा के प्रति सरकार की उदासीनता कई बार सामने आ चुकी है। डिजिटल हाजिरी, एनएमएस ऐप, एबीपीएस सिस्टम, ड्रोन निगरानी और प्रस्तावित एनएमएस में चेहरे की पहचान जैसी तकनीक, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना, फेस रीडिंग को लेकर के, जैसी तकनीक के साथ उनका खतरनाक प्रयोग उनकी ही उदासीनता को दिखाता है। श्री यशपाल ने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण योजना होने के बावजूद इस योजना के हाल के वर्षों में बजट में कटौती की गई। 2023 के बजट में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो कि 22-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में मनरेगा के आवंटन में 33% की गिरावट थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सरकार को सबसे कमजोर भारतीयों को उनके सामाजिक कल्याण के लाभों से वंचित करने के लिए तकनीक, विशेष रूप से आधार को हथियार बनाना बंद करना चाहिए। लंबित वेतन भुगतान को जारी रखना चाहिए और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए ओपन मास्टर रोल सोशल ऑडिट लागू करना। तो वैसे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सरकार का, केंद्र सरकार का, भारत सरकार का ये फैसला कैसे है। और उत्तराखंड से जो है ये अपडेट आई हुई थी कि वहाँ के नेताओं को ये चीज़ें पसंद नहीं आई हैं बिल्कुल भी, ये नए नियम जो भी सरकार ने लागू किए हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं हमें बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।